फिर से मौजूद हूँ जिलानी वॉयजेस प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस में। आज यहाँ आने की काफ़ी वजह है। एक तो ये कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे आज की वीडियो में जो है आपको उम्रा पैकेजेस मिलेंगे। इसके अलावा आप लोगों के ही सवाल जो थे कि भाई उम्रा पॉलिसी सऊदी गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं किए, उम्रा जो है वो खुला नहीं है, तो इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू आप आज की जो है वीडियो में की जाएगी। इसके अलावा वहाँ क्या क्या आपको चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या परेशानी होती है, इसमें धोखे से कैसे बचा जा सकता है, बहुत सारी बातें तफसीली गुफ्तगू जो है ना वो आज की जाएगी। आज की वीडियो आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो है आपको यहाँ की लोकेशन बताते हैं। कबीर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं अनस भाई? अल्लाह का करम है। अच्छा कबीर भाई, सबसे पहले हमारे नए देखने वालों को ना यहाँ की लोकेशन बता दें। ये हम बैठे हैं गुल तिजारा के बेसमेंट में, शॉप नंबर B81, जो कि बिल्कुल गुल प्लाजा के बराबर में है, सेंट्रल मॉल के सामने। सही है। ठीक है। और यहाँ की टाइमिंग क्या है? यहाँ की टाइमिंग सुबह 12 से लेके रात 9 बजे तक, पीर से लेके हफ्ते तक। सही है। तो इसके बाद ये कि पूरा वीक ओपन है? पूरा वीक पीर से लेके हफ्ते तक ओपन है। इतवार वाले दिन हम किसी किसी इतवार ओपन होते, किसी इतवार नहीं होते। सही है। और इसके अलावा भाई नंबर इनका वीडियो में चल रहा है, तो आप नंबर पे कांटेक्ट करके भी मज़ीद जो है वो डिटेल हासिल कर सकते हैं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो आपके सवालात हैं वो कबीर भाई के सामने रखते हैं। तो कबीर भाई, ये माशाल्लाह आपने पैकेजेस तो इस दफ़ा बहुत अच्छे अच्छे जो है ना वो बना के रखे जी हुए जी, हैं। तो इस पैकेज की बात करने से पहले जो है ना, क्योंकि हम हैं अवामी लोग, बिल्कुल तो लोगों के जो है वो राय आ रही थी, कोई मुख्तलिफ बातें कर रहा था, कोई कुछ कह रहा था, तो उन सब के सवाल आज मैं ना ये पेपर पे जो है ना लिख कर ले आया हूँ। सही है। तो इन सब सवालों के जवाब मुझे आज आपसे लेने हैं। बिल्कुल डिटेल में मिलेंगे ताकि लोग भी सेटिस्फाई हो जाएं इस चीज़ों से। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा जो है ना सवाल पूछा गया ना, जो सबसे ज़्यादा लोगों ने सवाल पूछा वो ये पूछा कि भाई अभी सऊदी गवर्नमेंट ने उम्रा पॉलिसी खोली नहीं है, या कोई ये कह रहा है कि अभी उम्रा पॉलिसी आई नहीं है, और जो है जिलानी वॉयजेस जो है वो पैकेज पे पैकेज अनाउंस कर रहा है। तो इसका कुछ जवाब दे दें आप कि भाई ये क्या है। देखिए अनस भाई, सीन ये होता है कि पॉलिसीज़ कुछ चेंज नहीं होती है। पॉलिसीज़ चेंज होने का डर, जो जो एजेंसी, अगर आप जिस एजेंसी से काम कर रहे हो और वो आपको कह रही है ना कि यार हमने पैकेजेस नहीं खोले, हमने गवर्नमेंट ने पॉलिसी नहीं दी है, तो वो डर रहे होते हैं, क्योंकि आप इस चीज़ों में ना फ्रॉड मामला आता है। ठीक है, अगर आप किसी एजेंट के पास जाएँ और वो आपको बोले कि यार हम अभी काम नहीं करें जब तक पॉलिसी नहीं आई है, तो वो यहाँ तक कि उसके दिल में कोई खोट है, ये बात आती है। हम ये सोचते हैं कि उसके बिल्कुल दिल में कोई खोट है, क्योंकि अगर हमने काम ही गवर्नमेंट के थ्रू करना है, गवर्नमेंट वाला काम करना है, तो हम डरे क्यों? क्योंकि हमने सही। लास्ट टाइम भी जो काम किया, जो रेट लिए, गवर्नमेंट अगर बढ़ा के देगा तो 5 रियाल बढ़ाएगा, 10 रियाल बढ़ाएगा। गवर्नमेंट ऐसा तो नहीं है कि एक साथ 50-50, 100-100 रियाल बढ़ा के दे देगा। बिल्कुल और अगर 50-50, 100-100 रियाल बढ़ा के भी दे देगा, तो हमने तो अपने पैकेज पे कहीं भी लिखा नहीं है कि आप हमें, अगर 100 रियाल बढ़े तो 100 रियाल लेंगे, 5 रियाल बढ़े तो 5 रियाल लेंगे, या 50 रियाल कम हुए तो हम आपको 50 रियाल पैकेज में कम कर देंगे। हमने तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो हमें ऐसा कुछ डर है नहीं। सबसे पहले तो फ्रॉड ना होने की वजह, ये सारी मामला ये यहाँ आ जाते हैं। आपको कोई एजेंट कह रहा है कि यार नहीं अभी हम पैकेज नहीं खोलेंगे, आपको हम है ना कुछ टाइम बाद देंगे, पॉलिसी आने के बाद देंगे, तो पॉलिसी कोई चेंज नहीं होती है। ठीक है, कुछ तरीके की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जैसे कि आपका वैक्सीनेशन कार्ड हो गया, फिर आपका क्या कहते हैं ट्रैवल हिस्ट्री चेक की जाती है कि आप कहीं स्लिप तो नहीं हुए, वेल पिछले पिछले में आपको डिपोर्ट तो नहीं किया हुआ किसी एयरपोर्ट से। फिर आपका क्या कहते हैं, आपके पास बुकिंग्स, होटल बुकिंग चेक की जाती है, आपकी ट्रांसपोर्ट की बुकिंग चेक की जाती है, आपका एयरलाइन की टिकट रिटर्न चेक किया जाता है कि आप अगर 3 महीने का वीज़ा पे आ रहे हैं, उस 3 महीने के वीज़ा पे स्टे जो होता है वो मैक्सिमम 28 दिन का होता है। ठीक है, आप 29 दिन या 30 दिन तो नहीं रुक रहे उस वीज़ा पे। ये सारी चीज़ें अगर आपकी क्लियर होंगी तो हम भी आपको नहीं रोकेंगे, गवर्नमेंट भी आपको नहीं रोकेगी। सही जब है। आप गवर्नमेंट के पॉलिसी के हिसाब से चलेंगे तो हम, वो आपको नहीं रोकेगी, तो हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है कि हम आपसे रोकें। ठीक है। तो ये बात अच्छा आ जाती कबीर है। भाई, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा। ये आवाम की तरफ से सवाल है कि जिलानी वॉयजेस प्राइवेट लिमिटेड, ये मैं आवाम के लिए पूछ रहा हूँ, क्या भरोसेमंद इदारा है, इस पे भरोसा किया जा जी सकता है? बिल्कुल अनस भाई, हमारी SCCP से रजिस्टर्ड है, ये प्राइवेट लिमिटेड SCCP रजिस्टर्ड कंपनी है। फिर इसमें FBR रजिस्टर्ड है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जगह रजिस्टर्ड हैं। और जिनको वेरिफिकेशन हो आके ऑफिस में हमारे लाइसेंस बिल्कुल पड़े, हम ऑफिशियली तो यहाँ पे वीडियोस में नहीं दिखा सकते, आपको भी पता है आजकल हम फ्रॉड हो जाते हैं। हम, हमारी पिक्चर्स आ जाती हैं कि यार, हम व्हाट्सएप पे आ जाते हैं कि यार है ना कि हम इसी से काम करते हैं, हमारे नंबर किसी और नंबर पे है ना हमारी पिक्चर्स लगा देते हैं, तो इसलिए हम वो चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स जो है वो हम इन
इन वीडियो नहीं ला सकते, बंदा पर्सनली आए, वो हमसे सारी चीज़ें मांगे, हम उसको सारे A to Z डॉक्यूमेंट देंगे, ऑफिस के A to Z डॉक्यूमेंट देंगे, तो उससे आप टेंशन आउट रहें, ठीक है। तो आपको इसमें कोई मसला नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, एक सवाल यहाँ ये भी आता है अक्सर अवाम का कि वो कहते हैं कि भाई यहाँ से ट्रेवल एजेंट हमें ले गए सही है। और वहाँ ले जाके हमें बेयार व मददगार छोड़ दिया। अनस भाई देखिए, सबसे पहले तो हम ये ऐसा कर ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि हमारे जो ग्रुप लीडर जो जाता है ना यहाँ से, वो या तो मैं जाता हूँ या तो अच्छा, भाई ये जाता है, ठीक है खत्म हो गया। अच्छा, एजेंट में जब आप मैं बुकिंग आपकी के लिए बात आएंगे। काटूंगा कि कबीर भाई के एक भाई हैं अली भाई, जो इस वक्त बैक कैमरा मौजूद हैं, तो या तो वो जाते हैं या कबीर भाई जाते हैं। सही है। तो ये बात आती है कि एक मिसाल है, अगर मैं फ्रॉड करना हो तो कोई भी बंदा अपने भाई को नहीं भेजेगा, कोई भी बंदा खुद नहीं आएगा। आपने अगर मेरे पिछले साल के जो हमारे ग्रुप्स हैं, आपने देखा होगा हर ग्रुप को या तो मेरा भाई एंटरटेन कर रहा है या मैं एंटरटेन कर रहा हूँ। तो हमारे पास कोई तीसरा बंदा नहीं है इस चीज़ को एंटरटेन करने के लिए, ना हम कोई तीसरे बंदे को लाते हैं। सही है। ठीक है, हम ये ऑन पेपर ऑन वीडियो कह रहे हैं कि हमारा कोई ट्रैवल में तीसरा बंदा नहीं है, उम्रे में सिर्फ मैं और अली रज़ा हैं। ठीक है, हमारे ऑफिशियल जो नंबर हैं वही चल रहे हैं। अगर आपको किसी और नंबर से किसी भी तरीके का कोई कॉन्टेक्ट होता है तो वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, पहले वेरिफिकेशन करें फिर कोई भी आगे प्रोसेस करें। ठीक है। अच्छा अली भाई, मैं यहाँ आपसे ये पूछूंगा कि इस ग्रुप में जो हमारा ग्रुप जाएगा, जी इसके अंदर जैसे हमने बड़ी ज़ियारत, तो हम अभी आगे चल के बताते हैं जी कि कौन बिल्कुल कौन सी बड़ी ज़ियारत है। इसमें छोटी ज़ियारत जो होगी वो भी कराई जाएगी। बिल्कुल कराई जाएगी, पैदल ज़ियारतें भी करवाई जाएंगी। इसमें आपको है ना जगह जगह, जैसे कि हरम के पास ले बिठाया जाएगा, वहाँ की फजीलतें बताई जाएंगी। फिर मदीने में बिठाया जाएगा, मदीने में रात को वहाँ पे बैठ के वहाँ की गेट्स की, वहाँ की मुक़द्दस जगहों की माशा तफसीलन सारी चीज़ें इंशाल्लाह बताई जाएंगी। ठीक है। तो मकसद कहने का ये है, जैसे कदम बा कदम गाइड करने वाला साथ कदम ब होगा। कदम इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, आपसे ज़्यादा वो आपका कदम रखने से पहले वो कदम रखेगा। अगर कोई मसला होगा तो पहले उसको होगा, फिर आपको होगा इंशाल्लाह। ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा अली भाई, कबीर भाई, मैं ये पूछना चाहूँगा, इसमें सफ़र में अक्सर लोग डरते भी हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अब माहौल का आपको पता है, तो इसमें कुछ एहतियात होती है कि हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है। इसमें सफ़र में जो डरना है वो यही है कि देखें, हम भी इंसान हैं, इंसान बशर हैं। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि हमसे कोई गलती नहीं हो सकती। अगर हमसे कोई गलती नहीं हो सकती तो हम इंसान नहीं होते। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि अगर हमसे कोई गलती हो रही है ना, हमारा लीडर आपके साथ है ना, हम कहीं भागे हैं ना, वो बंदा आपको छोड़ के वहाँ से कहीं भाग सकता है। आप सिर्फ उस वक्त में ये होगा कि आप सब्र का साथ लें। ठीक ठीक है। है, जैसे कि कभी कभी होता है कि किसी के मामलात में कि ट्रांसपोर्ट लेट हो जाती है, होटल का रूम लेट मिलता है, 1 घंटा आप पहले पहुंच गए, 1 घंटा लेट मिलता है, तो उस पर हाजी ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए हम हर हाजी को पहले ही कहते हैं कि आप अगर होटल पे उतर रहे हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा अगर आपको होटल मिलने में लेट हो रहा है, तो हम ये नहीं कह रहे कि आपकी नाइट खा रहे हैं हम आपकी नाइट नहीं खा रहे बिल्कुल। अगर रूम खाली नहीं होंगे तो वो नहीं दे रहा, वरना हम पहले से ही बुकिंग करते हैं। अगर हाजी आज उतर रहा है तो हम कल रात से बुकिंग लेके रखते हैं, ताकि हाजी को तकलीफ ना हो। ठीक है। अच्छा अली भाई, यहाँ पर एक सवाल और होता है कि अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि जैसे हम यहाँ से भाई गए जद्दा के लिए, जी जी जद्दा से हम पहुँचे मक्का शरीफ, सही है। तो हमें जाते ही उम्रा करना है या हमें कुछ टाइम जो है। नहीं देखें, हमारा ये होता है कि अब फ़र्ज़ तो नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप अगर एहराम की हालत में हैं भी तो आप डायरेक्ट उम्रा करें। ठीक है, ऐसा नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है। अच्छा। आप बिल्कुल, अगर आप रेस्ट करना चाहें तो आप बिल्कुल रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो ग्रुप होता है ना, ग्रुप के साथ अगर आप जा रहे हैं और एक इज्तिमाई ग्रुप उम्रा करने जा रहे हैं, फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं या 100 दफ़ा जा रहे हैं, सही है। इज्तिमाई जो उम्रा होता है यानी कि सब साथ होते हैं, उसमें सब 100 बंदे या 50 बंदे या 20 बंदे या 5 बंदे भी होते हैं ना, वो साथ जब लब्बैक की सदा हो रही होती है, आपको क्या पता है कि किसकी लब्बैक की सदा आपको कबूल की घड़ी, आपकी कबूलियत की घड़ी, आपकी कबूलियत का सबब बन जाए। तो बस ये होता है कि 1 घंटे का टाइम देते हैं हम होटल पे उतारने के बाद, 1 घंटे का टाइम देते हैं। 1 घंटे के बाद आप नीचे होटल की लॉबी में आएंगे, उसमें आप 1 घंटे में खाना खाएं, फ्रेश हो जाएं, कमर लेटा लें, आप ये सारी चीज़ें करें। फिर इसके बाद हम आपको उम्रे पे लेके जाते हैं। उम्रा करने के बाद आके आपको छोड़ देते हैं 2 दिन के लिए। फिर आप अपनी इबादत करें, हरम शरीफ में बैठ के अपने पैदल ज़ियारत करें, अपना होटल में रेस्ट कर लें, आपके सारी चीज़ें आराम कर लें। फिर हम आपको तीसरे दिन से आपको मक्के की ज़ियारत पे पैदल लेके जाते हैं, फिर मक्के की बाय बस ज़ियारतें करवाते हैं, फिर आपको मदीने के लिए छठे दिन लेके जाते हैं, फिर वापसी वहाँ से मदीने की सारी ज़ियारतें करवाते हैं, फिर मदीने से वापसी आके फिर मक्के में सारी पैदल ज़ियारतें और करवाते हैं जो अल्लाह ने नसीब में रखी होती है। अच्छा कबीर भाई, मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि मैं टॉपिक से हट के जो है ना एक सवाल करना चाहूँगा कि आपको
इस फील्ड में कितना अरसा हो गया, कितना वक्त हो गया? यार देखिए, मैं इस वक्त जो है ना इस फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी हूँ 25 साल का, ठीक है। माशाल्लाह। मैं 25 साल का हूँ। मैं इस फील्ड में जब से यानी कि मेरा NIC बना है ना, मैं इस फील्ड में जब से हूँ। यानी कि एक जो जॉब करने की उम्र होती है ना, 18 साल, यानी कि 18 साल का नहीं था जब से मैं इस फील्ड में हूँ, सीख रहा था काम। अच्छा। ठीक है, मेरे को शौक़ था अपना काम खोलने का। मैंने ऐसे नहीं कि 1 साल काम सीखा, 6 महीने काम सीखा और आके बैठ गया, लोगों को बनाया पागल और निकल गया। भाई अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं बैठा हुआ हूँ तो मैं आपको, अगर आप मेरा फेस देंगे 3-4 जगहों पे, बड़े पाकिस्तान के, कराची के जो बड़े नाम हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उनके कंपनी के ओनर्स भी जानते हैं कि हाँ भाई ये बैठा हुआ है, इसने हमसे काम सीखा है। उनको भी पता है कि हाँ ये बैठा हुआ है, ये हमारे साथ बैठा है, काम सीखा है। तो ये सारी चीज़ें मामलात हैं। हमने ये नहीं कि 6 महीने या साल में काम सीखा, अब लोगों के पास आ गए, लोगों को पागल बना रहे, कमा रहे, खुद बैठ रहे। ऐसा कोई सीन नहीं है। एक एक की पॉइंट सीखा है ताकि हम भी लोगों को उस चीज़ पे गाइड कर सकें। ठीक है। अच्छा अजीब भाई, आपकी एक ख़ास बात जो है, जो मुझे मालूम है जी जी। जिलानी वॉयजेस की, वो ये है कि आप अक्सर और बेशतर ज़्यादातर तमाम अपने पैकेजेस में ना वो डायरेक्ट एयरलाइन देते हैं। तो आज के जो पैकेज है उसमें भी हमें जो है वो डायरेक्ट एयरलाइन मिलेगी? बिल्कुल डायरेक्ट एयरलाइन मिलेगी। देखिए, डायरेक्ट एयरलाइन से और इनडायरेक्ट एयरलाइन का बात ये होती है कि इनडायरेक्ट एयरलाइन आपको जाते हुए कम से कम भी 3 घंटे का सफ़र स्टे करवाती है, ठीक है। वापसी में आपको 3 घंटे का स्टे करवाती है। अब आप एक तो इतनी अच्छी जगह पे सफ़र कर रहे हैं, उसमें आपको 3 घंटे लेट होगा, आप 15,000 या 20,000 को नहीं देखो, सही है। फ़र्क आएगा 15,000 या 20,000 का। आप 3 घंटे 4 घंटे का, एक तो वो नहीं देखोगे यार, और तरफ नहीं रह सकेगी आपसे, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ ये कि इनडायरेक्ट एयरलाइन में बंदा ख्वार हो जाता है। अब यहाँ से आप दुबई एयरपोर्ट पे उतरे, इन केस दुबई एयरपोर्ट्स पे जो फ़्लाइट आपकी जानी है, आप वहाँ तक जब तक पहुँचे हो, जब तक आपकी फ़्लाइट ऑन टाइम है, फ़्लाइट पे चढ़ने से आधे घंटे पहले आपकी बोर्डिंग सब कुछ हो गया, आधे घंटे पहले कह दें कि वो फ़्लाइट 6 घंटे लेट है, तो उस वक्त तो हम भी हाथ पैर बंद हो जाएंगे। उस वक्त आप हाजी भी ये भी कहेंगे कि हाँ इनकी गलती नहीं है, एजेंट की गलती नहीं है, एयरपोर्ट अथॉरिटी की गलती है। तो इसलिए हम ये पिंचात पालते ही नहीं है कि यहाँ से बंदा बेटा डायरेक्ट जिद्दा उतरा, वो भी सुकून में, हम भी सुकून में, क्योंकि पैसे उसने देने हैं। वो अगर पैसे दे रहा है और ज़हनी सुकून नहीं है उसके पास, तो उसके सफ़र करने का फ़ायदा ही है। बिल्कुल भाई, इतने लंबे सफ़र पे आप जा रहे हैं, इतनी अच्छी जगह आप जा रहे हैं, तो 10-20-30 हज़ार रुपये को आप ना देखें, अपने सफ़र को जो है वो आरामदेह बनाएं, सुकून वाला बनाएं। अच्छा अनस भाई, आपने अभी 10-20-30 हज़ार वाली बात की तो मुझे एक बात याद आई कि मैंने एक देखा था हमारी वीडियोस के ऊपर कि लोग कह रहे थे यार उम्रे का पैकेज तो 1,80,000 1,90,000 का पिछले साल होता था, इस साल तो कहाँ 2-2 लाख 2,20,000 2,30,000 से खोल रहे हैं। तो भैया आप देख लें कि लास्ट ईयर कुछ आपका पेट्रोल था 270 से 275 रुपये, इस वक्त आपका बाइक का पेट्रोल कितने का है? 400 रुपये का है। अगर आप एक दिन का लगाएं तो एक दिन का आपको 1 लीटर पे कितना 120 रुपये पाकिस्तानी बढ़ रहे हैं। तो इसी तरह जो एयरलाइन का फ्यूल था वो कम से कम तकरीबन कुछ पहले 70-80 रुपये मिलता था, अब कुछ 400-450 रुपये चले गया है। तो एयरलाइन की टिकट प्राइसेस बढ़ गए हैं। फिर जो गवर्नमेंट ने सख्ती की है लास्ट ईयर, उसके बाद से जो अगर उस पॉलिसी के हिसाब से देखा जाए तो उस पॉलिसी के हिसाब से होटल्स के रेट बढ़े हैं, उस पॉलिसी के हिसाब से वीज़ा के रेट बढ़े हैं, उस पॉलिसी के हिसाब से ट्रांसपोर्ट के रेट बढ़े हैं। जो लास्ट ईयर थे हमने वही रखे हैं, हमने अभी तक कोई बढ़ा के नहीं दिए। लेकिन हम ये है कि हमने सारी चीज़ें जो सर्विस देंगे ना उसके पैसे लगाएं। अगर हम आपसे सर्विस खाली लिख के दे दें और पैसे 2 लाख रुपए कर दें, 1,90,000 कर दें, वहाँ जाके बोले भाई सर्विस नहीं है, आपने तो पैसे 1,90,000 दिए थे, इसमें तो सिर्फ टिकट वीज़ा और ट्रांसपोर्ट दिया हमने आपको, ये बात बोल दे सकते हैं ना यार, हमने अकोमोडेशन दे दी, बड़ी बात है। लेकिन ये नहीं है, हमने अगर आप यहाँ से 2,20,000 ले रहे हैं, कमिटमेंट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें आपको मिलेंगी वहाँ पे जाके। ठीक है। और भाई अक्सर ऐसा होता है कबीर भाई, अक्सर ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग ये अनाउंस कर देते हैं कि भाई 1,80,000 रुपये में, 1,70,000 रुपये में, लेकिन वो ज़िम्मेदार लोग नहीं होते। देखें, पहली बात तो वो ज़िम्मेदार तो बात की बात है। 1,70,80,000 वाला अगर आपको अभी कोई मार्केट में मिल रहा है ना, तो आप ये नोट कर लें, अगर आप उनके साथ जा रहे हैं, ठीक है, तो आप उनके साथ वापसी आने के बाद अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, चाहे वो हमारी ऑफिस पे आके या सोशल मीडिया पे। आपको पता चल जाएगा कि वो सिर्फ टिकट और वीज़ा दे के वहाँ पे छोड़ देंगे, क्योंकि 1,70,000 में तो टिकट और वीज़ा भी नहीं आ रहा। वो आप हम पैकेजेस देख रहे हैं फेसबुक पे कि 1,70,000 1,80,000 रुपये में डायरेक्ट एयरलाइन और वीज़ा दे रहे हैं, वीज़ा ट्रांसपोर्ट ज़ियारत दे रहे हैं। भाई 1,70,000 में तो हमें घर में नहीं पड़ रहा है डायरेक्ट एयरलाइन और वीज़ा, हम कैसे दें? ट्रांसपोर्ट तो दूर, वीज़ा अकोमोडेशन तो दूर की बात है, ट्रांसपोर्ट और वीज़ा नहीं मिल रही हमें 1,70,000 में, हमें जेब में। हम तो खुला बोल के कमाते, कोई कस्टमर आता है हम बोलते हैं भाई हमारी 5,000 रुपये हम कमा रहे हैं,
सही है। क्योंकि हराम तो नहीं करना है रोज़ी, ऐसा तो नहीं कि एक एक कस्टमर से 50-50 हज़ार लाख रुपए कमाए यार। हम कमाएंगे, वो हमारे साथ रिलेशन बनेगा, वो हमारे साथ ज़िंदगी भर रहेंगे, अपने कनेक्शन जोड़ेंगे तो वो हमें और कमा के देंगे। सही है। एक के ऊपर थोड़ी ना निर्भर रहना है। सही है, बिल्कुल। मकसद अली भाई का में मुख्तसर कहना ये है कि भाई ये जो आपको कम पैसों में 1,80,000 रुपये या दीगर जो ये कम में मिल रहे हैं, इनसे आप बचें, क्योंकि बिल्कुल बात ये है कि ये आपको वहाँ ले जाके बेयारो मददगार छोड़ देंगे तो आप वहाँ क्या करेंगे, मजबूर हो जाएंगे। यार, देखिए मैं अनस भाई आपको पिछले साल का एक वाकया बताता हूँ। मेरा एक जानने वाला है, ठीक है, वो एक ट्रैवल एजेंसी है यहाँ पे कराची की, नामचीन अच्छा। में ट्रैवल एजेंसी, ठीक है। उसके साथ वो अपनी ना फैमिली के साथ गया, ठीक है। उसने मेरे से करवाने का बोला, मैंने उसको बजट नहीं बन रहा था उसका, ठीक है। मैंने उसको बोला भाई मेरे इतने बजट में आ ही नहीं रहा, तो उसने फिर किसी और से करवाया। उसको अच्छा। किसी और ने पैकेज दे दिया, ट्रैवल एजेंसी वाले ने, कराची के ट्रैवल एजेंसी वाले ने उसको पैकेज दे दिया। उसको बोला कि तुम ऐसा ग्रुप लीडर जाओ, ठीक है। अच्छा। अब उसने अपना बंदा नहीं भेजा, सही। ग्रुप लीडर किसको भेजा, मेरे दोस्त को, ठीक है, अच्छा। ग्रुप लीडर। और उसके साथ थे पीछे 25 लोग। वो बंदा कह रहा है कि यार कबीर, तूने मुझे ना भले बोला कि महंगा है, लेकिन मैं वहाँ पे लोगों की, मुझे लग रहा है कि मैं बदवा लेके आया हूँ। मैंने बोला यार ऐसा क्या हो गया? तो बोला यार मुझे उसने अच्छी होटल दे दी, उसने मुझे शटल होटल के पैसे लिए, उसने मुझे 500 मीटर पे होटल दे दी, उसने मुझे सब कुछ अच्छा कर दिया। लेकिन उसने जो बाकी 25 लोगों का हाल किया था ना, बोला कि 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर बोला था, 10-10 किलोमीटर पीछे होटल फेंक दिया था। 10-10 किलोमीटर पीछे होटल बिल्डिंगों में फेंक दिया था। और हर 3 दिन 4 दिन बाद होटल बोला था चेंज करो। यार उन लोगों का बोल रहा था कि इन लोगों का हाल किया है। वो बंदे के अगर दिल से बदवा निकल गई, वो आके बोल रहा था, तो बोल रहा था यार हम उनके दिल से बदवा निकल गई तो मेरी तो दुनिया आखिरत तो आखिरत, दुनिया तो दुनिया, आखिरत भी ख़त्म हो जाएगी। बोला उस एजेंट के चक्कर में मैं तो फंस गया। मैं ना, तेरी गलती नहीं है, तुझे भी नहीं पता था, लेकिन ये है कि ये एक सबक होता है कि लोग सस्ते उम्रे के सस्ते में जाते हैं ना। भाई सस्ता उम्रा नहीं होता है, सस्ता उम्रा होता हो तो हम पागल हैं, हम नहीं बेचें। सही है। मकसद कहने के आसान अल्फाज में मैं आम आवाम के लिए ये समझाऊं कि कोई रहता है बैरिया टाउन में, सही। अब वो आपको होटल ऐसी मिल जाती है कि जैसे आप सऊदी अरब गए, बैरिया टाउन में जो है ना वो आपको उन्होंने रिहाइश दे दी। अब आपको सफ़र करके यहाँ से जाना है हॉक्स बे जाना है, केमाड़ी जाना है, बहुत मतलब इससे भी ज़्यादा जो है ना वो फ़र्क होता है। तो आपका तमाम पैसा जो आप सोचते हैं ना कि हमें 1,80,000 में पैकेज मिला, वो आपका उससे डबल पैसा जो है ना उन किरायों में और इन सब में जो है ना वो लग जाता है। यार इससे बंदा बीमार हो जाता है, खुद ही जहनी मरीज़ हो जाता है। चलें ट्रांसपोर्ट तो वहाँ पे सारी चीज़ें अल्लाह अल्लाह का घर है, अल्लाह सब चीज़ें करवा देते हैं, लेकिन उस चीज़ों से ना बंदा सोच सोच के जहनी मरीज़ खुद हो जाता है। अपने 10-20 हज़ार बचाने के चक्कर में 2 लाख रुपए दे रहा है और फिर 10-20 हज़ार बचाने के चक्कर में खुद जहनी मरीज़ हो जाता है। जब जा ही रहे हो 2 लाख रुपए जमा कर लिए हैं तो अल्लाह की राह में 20 हज़ार देने में और क्या मसला हो रहा है? बिल्कुल सही है। ख़त्म हो गई बात। सही है। अच्छा अली भाई, ये जो आज हम पैकेज बताने वाले हैं भाई, जिलानी वॉयेजेस हमेशा की तरह आप लोगों के लिए इस दफ़ा भी बेहतरीन पैकेज जो है ना वो लेकर आ गया है। 20 दिन का ये 20 पैकेज दिन का पैकेज ठीक है। तो ये 20 दिन का पैकेज है, तो ये कितने का मिलेगा मैं कभी ये भाई? मिलेगा 2,20,000 रुपये का। सही है। इसमें मक्का जो है वो शटल है, ठीक है। 1.5 किलोमीटर तकरीबन होटल है 1250 से 1300 मीटर। मैं आपको 1.5 किलोमीटर यानी कि 1500 मीटर बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। इसमें आपको फंदुक बिलाल नाम की होटल है, ठीक है। और मदीने में जो है वो पहले हम दे रहे थे 900 मीटर प्लस शटल। अब हम मदीने में जो दे रहे हैं, हमने नई होटल चेंज कर दी है, वो आपको मिलेगी नुजुल अल रग्द, अच्छा। जो कि मस्जिद बिलाल साइड 700 मीटर होगी। अच्छा, वो 700 यानी कि मीटर हो हमने गई करीब कर दी है, पैकेज प्राइस सेम है, माशाल्लाह। कोई हमने पैसे नहीं बढ़ाए और होटल करीब कर दिए, 700 मीटर कर दिए मस्जिद बिलाल साइड। ठीक है। और इसमें जो है वो 4 उम्रे किए जाएंगे। 4 बड़े उम्रे करवाएंगे हम आपको, मस्जिद जाराना से यहाँ से जाते हुए, और मदीना से वापसी में, और एक ताइफ की बदर की ज़ियारत से। बदर की ज़ियारत से, जी। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है कि मक्का कितना दिन है, मदीना कितना दिन देखिए हमारा जो होता है ना, लोग कहते हैं कि यार हमें मदीना ज़्यादा दिन चाहिए, ठीक है। तो हम ये करते हैं कि 6 दिन पहले मक्का रुकवाते हैं, सही है। फिर डायरेक्ट 8 दिन मदीना रुकवाते हैं, फिर वापसी 6 दिन मक्का लेके आते हैं। क्योंकि ये होता है कि जो स्टार्टिंग के 6 दिन है ना, उसमें हम ज़्यादातर जो ग्रुप्स होते हैं ना, उसमें हम उनको ज़ियारत नहीं करवा पाते। अच्छा। उसकी वजह ये होती है कि एक तो लोग थके हुए होते हैं, फिर दूसरा ज़्यादातर जो फर्स्ट टाइम वाले लोग होते हैं ना, वो बोलते हैं यार ज़ियारत नहीं, अभी तो अल्लाह का घर पे बैठे हुए, पहले यहाँ से तो मांग ले, फिर बाकी ज़ियारतों पे जाएंगे। बिल्कुल। पहले यहाँ से तो दिल ठंडा, वहाँ से तो दिल ठंडा, आंखें ठंडी हो ही नहीं सकती है वो देख के। लेकिन ये है कि लोग ये बोलते हैं कि पहले यहाँ से तो यहाँ का तो नज़ारा पूरा कर लें, फिर बाकी भी ज़ियारतें घूम लें।
तो पहले यहाँ पे 6 दिन हम उनको, यहाँ पे ज़्यादातर ये होता है कि ज़्यादातर 6 दिन उनको छोड़ देते हैं यहाँ पे। अच्छा। वो अपनी तवाफ़, जितनी दफ़ा मस्जिद आयशा से उम्रा करना है वो सारी चीज़ें करते हैं। माशाल्लाह। फिर वो मदीने में सारी हम उनको ज़ियारत और सारी पैदल ज़ियारत और वगैरह करवाते वापसी आते हैं। वापसी आके हम उनको 2 दिन हम उनसे लेते हैं। एक दिन हम उनसे, अगर बस की ज़ियारत नहीं हुई भी होती है तो बस की ज़ियारत करवाते हैं, और एक दिन पैदल वाली ज़ियारत करवाते हैं। फिर बाकी के जो एंड के 4 दिन होते हैं वो हम उनको छोड़ देते हैं। वो बोलते हैं वो आपकी शॉपिंग करनी है, आपको इबादत करनी है, वो आपकी मर्ज़ी होगी। भाई अक्सर लोगों के देखें ये सवाल कबीर भाई जवाब खुद ही दे दिया कबीर भाई ने, कि अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि भाई हम जैसे ग्रुप के साथ जा रहे हैं, अब एक मिसाल है हमें अपनी ज़ाती तौर पे जो है किसी मॉल में किसी बाज़ार में शॉपिंग करने के लिए जाना है, तो क्या हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते? तो कबीर भाई ने बता दिया कि भाई वो जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं, उनको कोई बाउंड्री भी, अगर आप, एक मिसाल है, हम पीर को हम ज़ियारत पे जा रहे हैं। अब आपको पीर को कहीं शॉपिंग पे आपका प्लान बना हुआ है, या आपको कहीं और किसी रिलेटिव के पास जाना है, आपका कोई रिलेटिव रहता है या आपका कोई दोस्त आया हुआ है उम्रे पे, आपको उसके पास जाना है, तो ज़रूरी नहीं है हम आपको ज़ियारत पे भी बाउंड करें। लेकिन आप अगर एक चीज़ के पैसे दे रहे हो तो आप उस चीज़ को खर्चे, उस चीज़ को ऊपर उसको वसूल करें ना पैसों को। बिल्कुल। ये हम बिल्कुल कहेंगे कि यार आप जा रहे हो, आप आए हो इतना लंबा, अपना घर छोड़ के आए हो, इस घर के लिए आए हो, तो इस दोस्तियाँ वोस्तियाँ जो सारी शॉपिंग वॉपिंग तो बाद में भी होती रहेगी, ठीक है। पहले इस चीज़ को तो पूरा कर लें। सही है। अच्छा अली भाई, मैं ये पूछूंगा कि इस पूरे सफ़र में जो ट्रांसपोर्ट होगी उसका क्या मतलब, वो भी जिलानी वॉयजेस की होगी? बिल्कुल, जिद्दा से लेके वापसी जिद्दा तक ट्रांसपोर्ट सारी हमारी होगी। इसमें पूरी ट्रांसपोर्ट अच्छी गाड़ियों में होगी, अच्छी बसेस में होगी। कोई ये नहीं है कि पुरानी बसेस हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, मतलब भाई टोटल ट्रांसपोर्ट यानी कि पाकिस्तान से यहाँ से आप जब जाएंगे और वहाँ से वापस जब अपने वतन पाकिस्तान आएंगे, तो वो मतलब टोटल जो ट्रांसपोर्ट होगी वो जिलानी वॉयजेस जी की होगी। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि इसमें जो होटल है वो शेयरिंग पे है, 2,20,000 वाला जो पैकेज है वो शेयरिंग पर है। तो उसमें अगर कितने परसेंट की शेयरिंग है? 5 लोगों की शेयरिंग है। अगर सही आपकी है। 5 लोगों की फैमिली है तो वो सेपरेट भी हो सकते हैं। ठीक है। अगर सिंगल मेल हैं या 5 दोस्त जा रहे हैं तो उनको एक रूम में डाल देंगे। अब अगर वो कोई 3 दोस्त जा रहे हैं, लड़के जा रहे हैं, ठीक है, तो उन लड़कों का ये होगा कि उनके साथ 2 और जेंट्स ऐड होंगे और सही है। 5 लोग रहेंगे रूम में। ठीक है। और ये दूसरी सबसे मेन जो बात है कि अगर 2 जेंट्स और 1 लेडीज़ जा रहे हैं, तो ये नहीं है कि हम 2 जेंट्स 1 लेडीज़ को भी साथ कर दें और इसके साथ 1 जेंट्स और 1 लेडीज़ उन्हीं रूम में डाल दें। ऐसा नहीं होगा। 2 जेंट्स के साथ जो है 3 जेंट्स और आएंगे, और एक जो लेडी है उसके साथ 4 लेडीज़ और आएंगी। ठीक है। ठीक है, सही है। तो ये नहीं होगा कि मेल फीमेल अलग एक साथ हो जाए एक ही रूम में, तो ऐसा कोई नहीं होगा। अगर आपके कोई रिलेटिव्स हैं, आप रिलेटिव्स के साथ आए हो तो समझ आता है वो आपकी आप एग्रीड है तो ठीक है, वरना हम इस सूरत में कभी हाँ नहीं कहेंगे आपको। ठीक है। और इसके अलावा अगर अपनी मर्जी से कोई कस्टमाइज़ करवाना चाहता है तो वो ऑप्शन हमारे पास है? बिल्कुल ऑप्शन है, लेकिन देखिए, अच्छा ये आपने अच्छा सवाल किया। लोग कहते हैं यार आप अपने ग्रुप पैकेज जो है वो 2,20,000 का खोलते हो एजेंट, और जब हम आपको कस्टमाइज़ करवाते हैं तो वो आप महंगा खोलते हो। तो देखिए भाईजान, आपको एक चीज़ डिटेल में ये समझा देता हूँ कि आप अभी जो है हम इस पे जो टिकट उठा रहे हैं वो ग्रुप टिकट उठाते हैं। ठीक है, जो ग्रुप के लिए होती है वो ग्रुप टिकट एक कहलाती है, जो कि एक साथ अगर हम 30-40 टिकटें उठाते हैं ना तो वो हमें सस्ती पड़ती हैं। ठीक है, जो सिस्टम सीट होती हैं उससे सस्ती पड़ती है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट जो है वो अब हम जो है 45 बंदों की अगर बस की पूरी ट्रांसपोर्ट लेते हैं ना तो वो हमें उससे कम पड़ती है जितने की हम अगर प्राइवेट आपको ट्रांसपोर्ट करवा के दें, तो आपका पैकेज उस वजह से महंगा होता है। फिर तीसरी चीज़ ये कि आपकी होटल में फरमाइश होती है कि यार हमें वोको मक्का चाहिए, हमें इमार अल खलील चाहिए, हमें इमार एलाइट चाहिए, हमें इमार अंदूसिया चाहिए। जैसी फरमाइश होगी जितनी चीनी डालेंगे उतना मीठा होगा। तो ये बात आती है कि फिर पैकेज महंगे होते हैं। और सेम पैकेज भी आपको, आप ये कहेंगे कि यार आपका जो सेम पैकेज है उसको आप 15 दिन का कर दें, तो भाई सेम पैकेज भी आपको 15 दिन का महंगा पड़ेगा, क्योंकि एयरलाइन की जो टिकट है वो आपको अलग मिलेगी, वो आपको सेम नहीं मिलेगी। फिर आपकी जो डेट्स होंगी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि डेट के ऊपर क्या क्या रेट्स चल रहे हैं एयरलाइन के। फिर आपकी ट्रांसपोर्ट के ऊपर बात चल रही है, तो ये सारी चीज़ें डिटेल होती हैं। तो इसलिए मैंने आपको डिटेल बता दिया कि वीडियोस देख के 3-4 लोग इस चीज़ पे भी नाराज़ होते हैं यार कि आपका पैकेज 2,20,000 का है, लेकिन हमारा जो 15 दिन का पैकेज है वो 2,40,000 2,45,000 का कैसे बन रहा है। तो वो कस्टमाइज़ में ये सारी चीज़ें आती हैं, मामला होते हैं। ठीक है। अच्छा कबीर भाई, आउट ऑफ सिटी वालों के दिल की धड़कनें बहुत तेज़ होती रहती है, तो उनके लिए भी कुछ कह दें कि वो इस पैकेज से फ़ायदा उठा सकते हैं? बिल्कुल, आउट ऑफ सिटी वाले उनको जैसे कि अगर वो लाहौर से हैं, इस्लामाबाद से हैं, मुल्तान से हैं, तो वो उनको वहीं से ट्रैवल करवाएंगे हम। ठीक है, 4 बंदों की फैमिली हो या 1 बंदा हो, सिंगल पर्सन हो,
उसको हम वहीं से ट्रैवल करवाएंगे। 2,20,000 का पैकेज वही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ उनका टिकट का फेयर बढ़ेगा। अच्छा ठीक है, यहाँ से अगर टिकट 1,20,000 रुपये की है और लाहौर और इस्लामाबाद से अगर 1,50,000 1,60,000 की, तो सिर्फ उनसे 40,000 या 30,000 जो भी फेयर आ रहा होगा वही हम उनसे चार्ज करेंगे। 1 रुपया भी एक्स्ट्रा इनसे किसी भी चीज़ का चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है। और बच्चों के लिए कुछ है इसमें? अच्छा, इसमें बच्चों का अगर आप विदाउट बेड जो है वो 3, 4, 5 साल के जो बच्चे हैं, ठीक है, उसका जो होगा वो 1,70,000 रुपये होंगे। ठीक है, 3, 4, 5 साल तक के बच्चों का। और जो 1 और 2 साल के बच्चे अंडर 2 एज है उनके 90,000 रुपये होंगे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कबीर भाई हमें जो है जैसे ख़वातीन के लिए हम क्या दे रहे हैं? ख़वातीन के लिए हम स्कार्फ दे रहे हैं, और वो मर्द हजरात के लिए हम एहराम और एहराम बैग, शू बैग और क्या कहते हैं पासपोर्ट बैग दे रहे हैं। ठीक है। और ये मतलब ख़वातीन को भी मिलेगा पासपोर्ट बैग? ख़वातीन को भी मिलेगा, बिल्कुल शू बैग? मिलेगा। शू बैग और वो बैग भी मिलेगा जिसमें वो अपना सामान कैरी करके कुछ खाने पीने का साथ रख सकती है, पानी की बोतल रख सकती है, वो भी सारी चीज़ें। ठीक है। अच्छा, और तो भाई उम्मीद है कि आपको तकरीबन जो है वो आपके सवालात मैंने कबीर भाई के सामने रखे, उम्मीद है कि आपको सब जो है जवाब मिल गए होंगे। 2,20,000 रुपये का ये पैकेज है, 20 दिन का ये पैकेज है। अच्छा कबीर भाई, इसकी बुकिंग कब तक करवाई जा सकती है? देखिए अनस भाई, बुकिंग का नहीं कहा जाता कि कब करवाई जाती है। बुकिंग आपको भी पता है कि अगर अल्लाह ने चाहा, अल्लाह की ज़ात से बढ़कर किसी से उम्मीद नहीं है, अगर उसने चाहा तो हमारे पास 40 सीटें हैं, वो कल ख़त्म करवा सकता है। अच्छा। तो आप जितना जल्दी आएंगे, आप जितना जल्दी इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाएंगे तो उसका आपका फ़ायदा होगा। आप अपना, अगर लोग कहते हैं पासपोर्ट नहीं है, अब अपना पासपोर्ट का टोकन रखवा दें हमें और कुछ पेमेंट एडवांस रखवा दें, क्योंकि आप हमसे बाउंड हो जाएंगे, हम आपसे बाउंड हो जाएंगे इस चीज़ से। बिल्कुल। आप ऐसे तो नहीं है कि ज़बानी आप मुझे बोल के चले जाएं और फिर एंड में आप बोलें यार मेरा कोई मसला हो गया। तो देखिए, मैं एंड टाइम पे मेरे लिए भी तो अगर सीटें नहीं बिकी तो मेरे लिए तो आपके लिए तो माजरत होगी, मेरे लिए तो लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा बैठ के अगर कोई कस्टमर नहीं आया तो। बिल्कुल। और दूसरा, ये सफ़र करेगा 20 जून को। 20 जून को ये सफ़र करेगा। तो भाई जल्द से जल्द आप जो है ना यहाँ आप बुकिंग करवाएं। उम्मीद है कि जितने आपके सवाल थे वो कबीर भाई के सामने मैंने कोशिश करी कि मैं रखूं। कबीर भाई ने भी अपनी तरफ से जो है कोशिश करी कि वो आपको जो है वो मुतमईन कर सकें और आपके सवालों के जवाब दे सकें। इसके अलावा नंबर इनका आपको नीचे वीडियो में मिल रहा है, चल रहा है स्क्रीन पे, तो नंबर पे कांटेक्ट करके आप मज़ीद मालूमात कर सकते हैं। उससे अच्छा ये है कि आप इनके ऑफिस का विज़िट करें। विज़िट करेंगे या बैठेंगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से मालूमात जो है वो मिलेगी। और प्लस विज़िट करने का एक फ़ायदा मैं आपको और भी बता दूं कि आपको ये मेरे सामने बॉक्स नज़र आ रहा है, ठीक है, तो मैं तो नहीं बताऊंगा, कबीर भाई बताएंगे इस बॉक्स की क्या डिटेल है। यार ये बॉक्स की ये डिटेल है अनस भाई, हमने 27 अप्रैल से ये बॉक्स लॉन्च किया है, जो कि हमारा 1 साल हो गया था जिलानी ओएसिस की इस ऑफिस को यहाँ पे हमें गुल तिजारा मॉल में ना। तो हमने इस खुशी में एक कुरानदाजी का सोचा था, तो कुरानदाजी की है हमने, जो कि 25 मई तक चलेगी। 25 मई को उसका यानी कि चांद रात से 2 दिन पहले, ठीक है, ज़िलहज्जा की चांद रात से 2 दिन पहले इसका अनाउंसमेंट होगा। जो कुछ नसीब निकलेगा उसको हम इंशाल्लाह पूरा उम्रा पैकेज ग्रुप के साथ, इस वाले ग्रुप के साथ जब वो जाना चाहे, सही है, फर्स्ट जो होगा वो ऑप्शन, इसके बाद ये मुहर्रम वाला ग्रुप होगा, इसके बाद वो जब जाना चाहे मुहर्रम, रबीउल अव्वल, रमज़ान बोलेगा तो रमज़ान में भी भेज देंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह। भाई देखें, सबसे पहले तो जो है ना, मैं यहाँ से जिलानी ओएसिस के ऑफिस में निकलने से पहले जो है सबसे पहले तो मैं अपना इसमें जो है ना वो NIC जो है डाल के जाऊँगा। हो सकता है भाई वो खुशनसीब मैं भी हूँ और हो सकता है वो खुशनसीब आप हो जो देख रहे हो। तो आप भाई देर ना करें, जिलानी ओएसिस पे आएँ, यहाँ पे विज़िट करें, ठीक है। देखिए, आप आएंगे यहाँ, इनसे बैठ के बात करेंगे, असबाब आप जहन तो बनाएं, असबाब बनाने वाला रब की ज़ात है, असबाब खुद ब खुद बन जाते हैं, जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। तो आप यहाँ पे आएँ, यहाँ आके मालूमात करें कि भाई क्या पैकेज है, क्या सहूलत है। तो आप यहाँ पे आएँ, इनसे मालूमात भी लें और इस बॉक्स में जो है ना वो अपना नाम भी शामिल करें। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। शेयर इसलिए कीजिए कि आपके साथ साथ दूसरे लोग भी जो है ना इस पैकेज से, इस ऑफ़र से जो है वो फ़ायदा उठा सकें। तो कबीर भाई, आप क्या कहना चाहेंगे आखिर में फिर हमारे देखने वालों को? ये हम बता देते हैं कि जितना जल्दी हो सके आप एक तो बुकिंग करवाएं, और ज़रूरी नहीं है कि अगर आप इसमें आप बुकिंग करवाने आएँ जब भी हम आपको इसमें NIC डालने देंगे। आप इन्फॉर्मेशन के लिए भी आएंगे तब भी हम आपको इसमें NIC डाल सकते हैं, क्योंकि ये रब की ज़ात के लिए है। उसके ऊपर है कि वो जिसको भेजना चाहता है हमारे तवस्सुस से हमें वसीला बना के, वो उसके ऊपर है। ठीक है, तो इंशाल्लाह बस आप ऑफिस विज़िट करें, शॉप नंबर B81 बेसमेंट गुल तिजारा सिटी मॉल के बिल्कुल सामने। ठीक है। तो
मॉल में आपको जैसे ही आना है तो आपको एक चीज़ जो सबसे अहम याद रखनी है, हमेशा मैं कहता हूँ कि मॉल में बंदा जो है ना अक्सर गुम हो जाता है। B81 इनकी जो बेसमेंट शॉप का का भी। नंबर है, B81 बेसमेंट फ्लोर में इनकी शॉप है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।